हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही कठिन है। आप 25 में से अगर 10 का जवाब दे पाए तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जवाब दीजिए साथियों। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, महत्वपूर्ण है। एसएससी में ज़्यादा रिपीट होता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सही आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न नंबर तीसरा, आज़ाद हिंद फौज की घटना। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न नंबर 5 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी रेलवे में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। अगला प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सही आंसर होगा फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों, आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के। चलिए प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नामक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दोस्तों, बहुत ही डेट याद रखना, ये डेट पूछी जाती है पेपर में। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, इम्पोर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों, महत्वपूर्ण स्टार लगाइए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और पहला, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, गांधी जी ने सर्वप्रथम
भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? सही आंसर होगा चंपारण में, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सभी का आंसर ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हरिजन। हरिजन के समर्थक थे महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17वां, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा 1851 में। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोस्तों आपको ये देखना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 19वां, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। महत्वपूर्ण है, डेट याद रखना दोस्तों, डेट पूछी जाती है पेपर में बार बार। प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो सही आंसर होगा इसका लॉर्ड कर्जन की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए। सही आंसर होगा पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 24, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न 25 क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होता है।